नमस्कार दर्शकों, मैं अनघा नवरे फिर से एक बार आपसे मिलने के लिए आई हूँ हिडन सुपरहिट वॉइस की एक अगली और बेहतरीन कड़ी लेकर। ये जो कड़ियाँ मैं बना रही थी, तो बनाते समय इन कलाकारों के बारे में मैं पढ़ती हूँ, तो इनको पढ़ने के बाद मैं हैरान रह जाती हूँ और देखती हूँ कि इन लोगों ने कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है। ये जो फिल्म म्यूज़िक के लिए उन्होंने नींव रखी है, वो इतनी मजबूत है कि इस पर कितने भी माले चढ़ाओ, ना नींव हिलेगी और ना ही इमारत। मेरी इस बात से आप लोग ज़रूर सहमत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की अदाकारा कौन है हिडन सुपरहिट वॉइस की एक देखने के लिए। जी हाँ, वो एक बेहतरीन और बड़ी खूबसूरत अदाकारा भी है और बड़ी ही मीठी सुरों की गायिका भी, पार्श्व गायिका, जिन्होंने 67 हिंदी फिल्मों में काम किया है और 338 गाने गाए हैं हिंदी फिल्मों के लिए, जिन्होंने लगभग 12 या 13 साल की उम्र में ही अपना पहला पार्श्व गायन किया मेहताब जी के लिए। जी हाँ, पहले तो मेहताब जी ने नकार दिया था कि नहीं, ये लड़की नहीं गाएगी मेरे लिए, लेकिन जब उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी मेहताब जी ने, तो उन्होंने खुद ने कहा कि इसके बाद मेरे सभी गाने यही लड़की गाएगी। वो इतनी छोटी थी कि गाने के लिए उसको रिकॉर्डिंग पे माइक तक पहुंचने के लिए पैर के नीचे स्टूल लेना पड़ता था। एक ऐसी गायिका है वो, एक ऐसी अदाकारा है जो 1948 से 1951 तक सबसे ज़्यादा मेहनताना लेती थी। सुरैया जी, इनका नाम है सुरैया जी। जी हाँ, जिनका जन्म 15 जून 1929 को गुंजारवाल, पंजाब में, अभी वो इलाका पाकिस्तान का है, वहाँ पे हुआ। घर की इकलौती लाडली बेटी। उनके चाचा हिंदी फिल्मों में काम करते थे जिनका नाम था जहूर। वो खलनायकों की भूमिका करते थे। तो उन्हीं के बदौलत सुरैया जी ने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था उसने सोचा था। बाद में वो मुंबई छुट्टियों में आ गई थी, स्कूल की छुट्टियों में। तब वो मोहन स्टूडियो फिल्म की शूटिंग देखने के लिए गई थी। वहाँ पे ताजमहल की शूटिंग चल रही थी। तब नानू भाई वकील साहब ने सुरैया जी को देखा और उन्होंने तय कर लिया कि मुमताज महल के बचपन का किरदार निभाने के लिए यही लड़की रहेगी और यही वो किरदार निभाएगी। ऐसे शुरू हुआ सुरैया जी के फिल्म का सफ़र। वो अपने गाने खुद ही गाती थी, अपने फिल्मों के लिए वो खुद ही अपनी आवाज़ बनती थी गानों के लिए। सुरैया जी ने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया है बतौर बाल कलाकार। उनको ये सुझाव देने वाले थे उनके बचपन के दो साथी, जिनका नाम है राज कपूर और मदन मोहन साहब। जी हाँ, वो उनके बचपन के दोस्त थे। सुरैया जी की उल्लेखनीय फिल्मों में दर्द, रुस्तम सोहराब, मिर्ज़ा गालिब, बड़ी बहन, दास्ता, ये सारी फिल्में आती है। सुरैया जी की शोहरत इतनी थी, वो इतनी मशहूर थी कि तब उनके बंगले के बाहर, उनके घर के बाहर भीड़ रहती थी सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए। उनका जब प्रीमियर रहता था फिल्म का, तब भी बहुत भीड़ रहती थी कि वो जा नहीं पाती थी थिएटर तक। तो बाद में उन्होंने थिएटर में प्रीमियर के लिए जाना भी छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा मेहनताना लेने वाली 1 लाख रुपए वो मेहनताना लेती थी उस वक्त, 48 से 51 तक। जब 40 और 50 का दशक का हम लोग जिक्र करते हैं तो सुरैया जी का जिक्र तो होना ही होना है। मिर्ज़ा गालिब के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है और तब नेहरू जी ने कहा था कि अरे सुरैया, तुमने तो मिर्ज़ा गालिब को फिर से ज़िंदा कर दिया। उन्हें 1998 के दौरान अभी दादा साहेब फाल्के एकेडमी का अवार्ड भी मिला था। ऐसे बहुत सारे अवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया था। सुरैया जी एक बेहतरीन अदाकारा के साथ साथ बेहतरीन गायिका थी। उनका करियर लगभग 20 साल का ही था, लेकिन उस सालों में उन्होंने आज तक हमें याद है ऐसे गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर वो डुएट भी है
तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी हो। ये गाना भी मुझे बहुत पसंद है। उन 40 और 50 के दशक का जिक्र उनके बिना अधूरा है, क्योंकि उन्होंने वो बड़ी शोहरत उसी दौरान पाई थी। इन लोगों ने इतना काम किया है, उस वक्त इतनी मेहनत की है, तभी आज हम लोग उन्हें उनके काम से और उनके मेहनत से जान पाते हैं, जानते हैं, याद रखते हैं उन्हें। तो ये जो है, ये मेहनत उन्होंने कैसे की, ये उनकी जानकारी हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और ये हमें निभानी है। चलिए पढ़ते हैं आज के गाने की तरफ। आज मैं रुस्तम सोहराब फिल्म जो 1963 में आई थी, वो भी बहुत हिट थी फिल्म, वो उनकी आखिरी फिल्म थी लेकिन सुरैया जी की। उस रुस्तम सोहराब फिल्म का एक बड़ा ही मीठा गाना आपके सामने पेश करने वाली हूँ, जिसकी धुन बनाई थी सज्जाद हुसैन साहब ने और गीत लिखा है कमर जलालाबादी साहब ने। आइए सुनते हैं रुस्तम सोहराब का ये गाना। लेकिन उससे पहले याद दिलाना मेरा काम है कि मेरा ये जो चैनल है हिडन सुपर हिट वॉइस अनघा नवरे, इसको आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और भूलना नहीं कमेंट भी करना है। आपको क्या लगता है इसके बारे में ये भी ज़रूर कहें। कुछ सजेशंस हो तो वो भी दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। मेरा चैनल अनघा नवरे ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। ये दिल का धड़कना, ये नजरों का झुकना, जिगर में जलन सी ये सांसों का रुकना, खुदा जाने क्या दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। बुझा दो बुझा दो बुझा दो सितारों के शम्मे बुझा दो, छुपा दो छुपा दो छुपा दो हंसी चांद को भी छुपा दो। यहाँ रोशनी मेहमान हो गई है, ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। इलाही ये तूफान है किस बला का, के हाथों से छूटा है दामन हया का। खुदा की कसम आज दिल कह रहा है, खुदा की कसम आज दिल कह रहा है कि लूट जाऊं मैं नाम लेकर वफा का। तमन्ना तड़प कर जवा हो गई है, ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
अजब दास्तां